दोनों से। ओपनर्स के स्लॉट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और रोटेशंस भी होती रहती है। आप दोनों ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट कभी क्या ये कम्पिटिटिव भावना आती है एक दूसरे के लिए कि पोजीशन किसकी खतरे में है किसकी नहीं है, या फिर हाउ डू यू ऑल बैकअप ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी कि कौन जाएगा कौन ओपन करेगा? आप दोनों। मैं बोलूँ? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पहले हमेशा होता था ऐसा, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, कंपटीशन थी। बट जब मैं डोमेस्टिक खेल रहा था तो उस समय मेरा प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मेरे लिए वॉज कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ और बाकियों से परफॉर्मेंस ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट के साथ भी, विदाउट एनी हार्म। बस मैं अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। एट द सेम टाइम आई फील आप लड़कों को भी देखते हो कैसे होते हैं, लाइक अभिषेक जैसा उसका नेचर है, वो टूर्नामेंट में अच्छे फेज में अगर नहीं भी था सो ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प एवरीवन। जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं अगर उसको कोई पॉइंट लगती थी वो शेयर करता है, जो कि एक इंसान का नेचर भी दिखाता है। तो अब उस बंदे के साथ तो हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव नहीं सोच सकते कि उसकी जगह लेके खेले या कुछ। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभिषेक जितना स्कोर करेगा उतना टीम के लिए फायदा होगा, क्योंकि इसके रन जब लगते हैं तो हम हमेशा, आज भी इसने रन किया तो हम पावर प्ले में ही 90 के अराउंड बना दिए थे। सो ये पूरी इंडिया टीम के लिए बेनिफिट है। तो रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर आवर विक्ट्री, आई थिंक इट शुड बी टीम्स विक्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर। बता दो मेरे बारे में। ईशान कह रहा है इसके बारे में बोलूँ, बस मुझे लग रहा है कि SRH में ही जब हम खेल रहे थे साथ में तो वो जो कंपटीशन होता है आई थिंक उससे ज़्यादा एक भाईचारा आ जाता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता मैंने कभी फील किया कि ये रन बना रहा है मैं नहीं बना रहा, क्योंकि ये और स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आप खेल रहे हो तो आई थिंक अगर इंडिया विनिंग साइड पे है तो वही मैटर करती थी। बट पर्सनली जो ये टीम में माहौल है और था पहले से ही 1-1.5 साल से, जैसे ईशान पिछली सीरीज भी आया था तो मुझे एक बार भी नहीं ऐसे लगा कि कोई ये रन बना रहा है, क्योंकि सारी टीम इतनी मतलब एज अ कंबाइंड फैमिली लग रहा था कि आप एक दूसरे से इतना प्यार हो रहा है जब हेल्प कर रहे हैं। जब मेरे रन्स नहीं बन रहे ऐसा मुझे लग रहा है कि सारे चारे के मेरे रन्स बने हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक जो कंपटीशन होता है या जो आई फील जो जेलसी फैक्टर भी होता है वो नहीं था मेरे, स्पेशली बिल्कुल नहीं अंदर था। और मुझे लगता है कि जितने ईशान को मैं जानता हूँ इसके भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है और ना ही कभी आएगा। नहीं आने भी नहीं देंगे, आएगा तो फिर हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम जब दुनिया में बहुत सारी बुरी खबरें आ रही हैं और जब भी आप बात बोलते हैं कहीं सुनते हैं तो बुरी खबरें ज़्यादा होती हैं। थैंक यू सो मच। 8 मार्च 2026 सबको बहुत साल तक याद रहेगा। मेरा सवाल थोड़ा हटके है, जब टाइम खराब जाता है और ये आप प्लेयर्स हैं, आप रोल मॉडल्स हैं, आप जो बोलते हैं बहुत लोग सुनते हैं, तो आज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, जॉब्स में हो, प्लेयर्स हो, वो बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। और जो इंसान खुद स्ट्रगल करके फिर कुछ सक्सेसफुल अचीव करता है, अगर वो ये बात बोले कि वो कौन सी एक चीज थी जिसने उसके लिए गेम बदल दिया, वो कौन सी एक एडवाइस थी जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया, वो कौन सी एक चीज थी जिसके कारण आपने वो साहस आया कि बैड टाइम से निकल के आपने गुड टाइम खेला। अगर एक टिप या 2 चीजें जो आप एडवाइस आपको मिली जो आप पास ऑन करना चाहते हो, दोनों से पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों को हेल्प हो। आई थिंक मैं इस क्वेश्चन का ज़्यादा अच्छा आंसर दूंगा अभी। नहीं, मैं भी दे सकता हूँ। मैं भी ये जाना जी, तो चलो 2 साल से कर रहा हूँ। मेरा 1 महीना फॉर्म किया था, मैं 2 साल बाहर रहा हूँ। बट मुझे भी वो 1 महीना 1.5 साल ही लगा। 2 नहीं लगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैटर करती है इसमें कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपके आसपास आपको बेटर बनाने के लिए आपके लिए खुश हैं, अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपने वो चीज़ अचीव की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मेरे मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे या मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, बट सारे इतना मेरे लिए सोच रहे थे, इतना खुश थे कि नहीं ये करेगा। किसी को भी मुझे लग रहा है ऐसे, मैंने किसी भी प्लेयर के या कोच के या सपोर्ट स्टाफ जितने भी थे, किसी के भी चेहरे पे एक डाउट नहीं था, बल्कि मेरे अंदर डाउट था कि यार क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। बट मुझे लगता है कि कंपनी एज अ टीम बहुत मैटर करती है कि आपके आसपास कौन है, आपको मोटिवेट कर रहा है उस टाइम पे, बिलीव आप पे है ज़्यादा। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट रियली मैटर्ड मी एंड आई फील एवरीवन शुड एक्सपीरियंस or maybe who's experienced this kind of probably in their life, not in just cricket. I think the company really matters.
आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जितना भी बुरा टाइम हो आपको खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब आप सेल्फ डाउट वाले जोन में जाते हो, जब आप अपने आप पे डाउट डालते हो, तो वो एक प्रेशर बनाता है हमारे गेम पे, जो कि इंडिविजुअली भी नहीं हेल्प करता है और टीम भी हेल्प नहीं मिलती है उनको, क्योंकि हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है खुद पे भरोसा, मेहनत, और जब आप बुरे टाइम में दूसरों की भी हेल्प करते हो ना, वो चीज़ मुड़ के आप पे भी आती है। सो मैंने इतना ही सीखा था जब मैं डोमेस्टिक में भी था, रादर देन ऐसा टाइम था कि मैं बस खुद पे भी फोकस कर सकता था, बट आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट मैं अपनी टीम को लेके आगे चलूं और उसमें मैं सीख जाऊं कुछ। सो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक श्योर कि सब लोग मेरे साथ आगे बढ़े। इट्स नॉट जस्ट मी हु विल गेट द क्रेडिट अबाउट एवरीथिंग, बट सब लोग करेंगे मेहनत एंड सब लोग साथ में अचीव करेंगे कोई चीज़। तो वो चीज़ मुझे भी हेल्प की, काफ़ी कुछ दूसरों को बताने में मुझे हेल्प हुआ, दूसरे से मुझे कुछ पिक हुआ उनकी, चाहे वो वर्क एथिक्स हो या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ होती है, जब आप पिक करते हो तो आप अच्छी चीज़ें ही पिक करते हो। एंड लाइक ही सेड कि आपकी कंपनी भी बहुत ज़रूरी है, आपको एंड ऑफ द डे कोई नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए अपने आसपास जो मजाक में भी थोड़ा कुछ भी बोले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में प्ले करता है। सो हैव गुड कंपनी, मेहनत करो, खुद से खुश रहो और कभी भरोसा मत छोड़ो बस। सो दैट इज द थिंग आई फील कि बाकी चीज़ एंड आपको बेटर तो होना ही होगा गेम में, क्योंकि अगर आप कहीं से भी टीम से बाहर की हो, मतलब आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो किसी चीज़ में। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम उस डिपार्टमेंट में कैसे बेस्ट हो, और उसके लिए मेहनत ही लगती है और भरोसा लगता है और परिवार का प्यार लगता है। लगता तो काफ़ी कुछ है, बट ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Guys, we'll just take one question for Abhishek. I think he's experiencing some थोड़े क्रैम्प्स आ रहे हैं, सॉरी। and then actually so one question for Abhishek and then he will बड़े we दिन have बाद a chat. 50 Yes, कभी देर बाद ऐसे सामान गिला Abhishek. अभिषेक, जिस तरह की परफॉर्मेंस शिवम दुबे ने दी है इस पूरी टूर्नामेंट में, अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी जरूरत होती है टीम को वो आते हैं, चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं, तो इज इट राइट कि हम उन्हें साइलेंट किलर का खिताब दे दें? साइलेंट किलर तो पता नहीं, आज मैं दुबे के बैट से खेल रहा हूँ, तो थैंक्स दुबे। थोड़ा सुबह आते ही मैंने ये किया कि मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया कि दुबे से खेलूं। शुभमन तो था नहीं, इसलिए दुबे। बट मैसेज से ज़्यादा बात नहीं होगी, सॉरी गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो गया अच्छा। नमस्कार दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने शिवम दुबे से बल्ला लेकर फाइनल में खेला। इसके लिए उन्होंने शिवम दुबे का शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों, इसके पहले अभिषेक शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी और उनके ऊपर रन बनाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आपने देखा भी होगा कि अभिषेक शर्मा ने अपने खेलने के अंदाज को भी चेंज किया। इससे पहले वे आते ही छक्के लगाने की कोशिश करते थे, जिसमें उन्हें सक्सेस भी मिली, लेकिन लास्ट के कुछ मैचों में बम्पर फ्लॉप हुए। उन्होंने अपने कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन को लेकर कहा कि टीम मैनेजमेंट तथा साथी खिलाड़ियों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं फाइनल में इंडिया के लिए अच्छा कर सका। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को हमारे अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।